एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो सुबह के 5:50 हो रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि आज है बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। तो आज बच्चों का लंच बॉक्स बनाना है, उन्हें रेडी कर कर स्कूल भेजना है दोनों को, इसलिए मैं आज थोड़ा और जल्दी उठी थी। वैसे तो इस बार मैं पूरी गर्मियों में जल्दी ही उठी हूँ, मतलब 5:30 या 6 के अराउंड ही उठी हूँ, बट आज थोड़ा और जल्दी उठी क्योंकि है ना फर्स्ट डे होता है, तब ऐसा होता है ना कि सुबह नहीं उठ पाएंगे, नींद नहीं खुली, उसकी टेंशन की वजह से ना जब अलार्म बोलता है उससे पहले ही नींद खुल जाती है। तो बस यहाँ मैं उठी थी। उठने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है गर्म पानी करना, तो बस मैंने अपने लिए गर्म पानी रखा। मुझे जो टैबलेट लेनी थी वो टैबलेट ली मैंने, जो थायराइड की जो टैबलेट लेनी होती है ना वो ली। कभी कभी मुझे उठने से याद नहीं आती, थोड़ी देर बाद जब गर्म पानी करती हूँ ना उसके बाद याद आ जाती है, क्योंकि अब आदत सी हो गई है टैबलेट की कि भाई हाँ लेनी है मॉर्निंग में। अदरवाइज़ अगर मेरा 1 या 2 दिन भी छूटता है ना तो फिर जब मेरे महीने का ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हाइपोथायराइड आता है। उसके बाद में मैं घर से आटा वगैरह लेके आई थी और कुछ सामान लेके आई थी ना, तो उसमें कुछ डिब्बे खाली होते जा रहे थे तो मैं उनमें सामान भरती जा रही थी। और आज आटा मेरा फाइनल ख़त्म हो चुका था, तो बस मैं आज आटे की कोठी और एक और डिब्बा साफ़ करूँगी जिसमें ऐसे ही काफ़ी पुराने नमकीन और चिप्स रखे हुए हैं जो जिनका टेस्ट चेंज हो गया। तो बस उन सबको खाली करने के बाद मैं धुलने के लिए रख दूँगी। अभी थोड़ा टाइम है लंच बॉक्स बनाने के लिए, तो मैं जो घर का छोटा मोटा काम होगा ना वो कर लूँगी, क्योंकि और कुछ सब बाकी सब हो रहे हैं इस वक्त, तो बस मैं करूँगी भी क्या। तो इसलिए मैं सुबह सुबह ना थोड़ा बहुत जब टाइम होता है तो कर लेती हूँ, और मॉर्निंग में ना थोड़ा काम करने का मन भी करता है। तो बस यहाँ पर मैंने जो डिब्बे थे वो निकाल लिए। फिर उसके बाद में मैं हॉल में गई और मैं सब दूर के जैसे मॉर्निंग में आप लोगों को पता ही होगा तो मैं सारे कर्टन वगैरह ओपन करती हूँ, सारे गेट वगैरह। मेरा मेन डोर होता है ना उसको भी मैं ओपन करती हूँ। फिर क्या सुबह सुबह में थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आती है, वो अच्छी भी लगती है। और गर्मियों में मतलब घर में कूलर और एसी चलते हैं तो बाकी जो बीच वाला एरिया होता है ना उसमें थोड़ा सफोकेशन सा होता रहता है, तो गेट ओपन होने की वजह से वो अच्छा सा हो जाता है। तो उसके बाद मैं बेल्कनी में गई और शाम को हमारे यहाँ पर हवाएं वगैरह चलती है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत गंदा भी हो जाता है। तो उसके बाद मैंने सोचा आज पहले मैं बेल्कनी धो लेती हूँ, उसके बाद में जो मैंने आटे की डिब्बे वगैरह निकाले थे वो मैं धो दूँगी। बस मॉर्निंग में मैं यहाँ पर सबसे पहले बेल्कनी की सफाई करने के लिए आ गई थी। मैंने सारे पौधों वगैरह को पानी दिए, जो भी पेड़ वगैरह पोंछने के थे उनमें मिट्टी हो गई थी तो उन सबको मैंने वॉश किया अच्छे से और सुखा दिया। जितना भी बच्चों ने कचरा इधर उधर डाल रखा था ना वो सारा कचरा मैंने उठाया, और उठाने के बाद में सारा डस्टबिन में डाला और फिर प्लांट्स को पानी दिया। हमारे यहाँ पे ना पहले तो बारिश हुई थी 2-4 दिन, और अब बारिश नहीं हो रही है, सिर्फ हवा चलती है। उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है बेल्कनी में, और बेल्कनी से सब दूर गंदगी जाती है उसकी वजह से। फिर फाइनली अब मेरे को लंच बॉक्स बनाना था, तो भिंडी में रात को ही मेरे हस्बैंड ने कट करके रख दी थी, क्योंकि उनको बारीक वाली भिंडी पसंद है, तो वो बहुत बारीक काटते हैं और मुझसे वो उतनी बारीक नहीं करती। तो बस मुझे यहाँ पर लहसुन छीलनी थी, भिंडी कटी हुई थी, तो मैं फटाफट से किचन में आई और लहसुन छीलने लग गई थी। ऐसा होता है ना कि रात को कुछ काम करा के रखा हुआ होता है तो फिर मॉर्निंग में थोड़ा टाइम आपको और काम करने के लिए मिल जाता है, जितना जल्दी काम करो। क्योंकि अब मुझे तो मेरा अब हैबिट हो गई है एक्सरसाइज, जिम या वॉक की, तो कहीं कुछ तो करना ही होता है। तो फिर मैं चाहती हूँ कि वो छूटे नहीं, मेरे लिए जो टाइम है वो मुझे मिल जाए। इसके लिए ना मैं सारा काम आजकल सोचती हूँ पहले हिमाक्षी और अनाया स्कूल जाए उसके बाद मैं तुरंत कर लूँ। उसकी फिर क्या मुझे थोड़ा बहुत जो टाइम मिलेगा उसके लिए मैं जिम चली जाऊँगी, क्योंकि वॉक तो पॉसिबल हो नहीं पाती है अभी, क्योंकि अकेले वॉक करने में मज़ा भी नहीं आता, सबका टाइम अलग अलग है बच्चों का, तो हम सब साथ में भी नहीं जा पाते। और आज मुझे भिंडी की सब्ज़ी बनानी थी, क्योंकि बच्चों की फेवरेट होती है भिंडी। तो हिमाक्षी और अनाया दोनों ही बोल रही थी मुझे कि मम्मी कल हमारे लिए टिफ़िन में भिंडी बनाना, और हिमाक्षी को तो भिंडी ही पसंद है और सब्जियाँ वो बहुत कम खाती है। उसके बाद में यहाँ देखिए मॉर्निंग का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। अभी तो सूरज उगा ही नहीं है, अब हल्का दिख रहा है क्योंकि आज शायद बादल है उसकी वजह से नहीं दिख रहा है। उसके बाद में मुझे जो बर्तन वगैरह रात के थे वो सारे सेट करने थे, तो मैं वो सेट करने लग गई थी सब्जी बनी जब तक। फिर मेरा दूध आ चुका था तो बस मैंने चाय बनाई। ऐसा होता है ना, आज तो थोड़ा घर में अलग सा भी लगेगा, थोड़ा खाली खाली सा लगेगा, क्योंकि बच्चों को 1.5 महीना मतलब 2 महीने के अराउंड होने आए हैं छुट्टियों को, क्योंकि थोड़ी सी बढ़ गई थी छुट्टियाँ उसकी वजह से, तो तब से घर में ही रह रहे बच्चे, तो आदत हो गई है उनकी कि अब उनके हिसाब से शेड्यूल बना हुआ था, वो घर पे थे तो। बट अब थोड़ा टाइम सारी चीज़ें चेंज होगी और थोड़ा 2-4 दिन तो सेट होने भी लगेगा, क्योंकि फिर से वही बच्चे स्कूल जाएंगे तो घर पे अकेला रहना होगा दिन तक 2-3 बजे तक, तो उस वजह से। इसको क्या
यहाँ ना हिमाक्षी भी उठ गई थी, इसको ना उठाते नहीं है, उससे पहले ही उठ जाती है। अनाया नहीं उठी है, बट ये मेरे पीछे पीछे उठ के आ जाती है। बच्चे छोटे होते हैं तो यही होता है कि जैसे हम लोग उठते हैं उसके पीछे उठ के आ जाती है। तो मुझे थोड़ा जल्दी उठ गई थी, मेरा थोड़ा बहुत काम हो गया था। बस मुझे यहाँ पर टिफ़िन के लिए पराठे बनाने थे तो वो बना रही थी, फिर ये उठ के आ गई थी। तो बस मैं उससे बातें वगैरह करने लग गई थी। हमें जब छुट्टियाँ होती है तो बच्चों को ऐसा लगता है कि वो बहुत परेशान करते हैं, तो कब स्कूल जाए। लेकिन जिस दिन वो स्कूल जाते हैं तब ऐसा लगता है थोड़ा खाली खाली सा घर लगता है, इस वजह से। फिर उसके बाद में फाइनली मैं लंच बॉक्स दोनों का मैं तैयार करके एक साथ रख देती हूँ, क्योंकि फिर के बार बार किचन में जाने का काम ही नहीं रहता। तो आज मैं दोनों को पैक करके रख देती हूँ। उसके बाद मैं दोनों के लंच बॉक्स तैयार करने के बाद मैं अनाया की चोटियाँ बनाने के लिए आ गई थी। या फिर अनाया को रेडी करने के बाद में वो गई स्कूल। फाइनली अनाया रेडी हो गई थी, वो जा रही थी। उसके स्कूल जाने के बाद में फटाफट से मैं अपने घर के काम में लगी थी। आजकल ना मैंने मतलब अभी फ़िलहाल मैंने एक आदत डाल दी कि भाई अब मैं जब फ्री होंगी तो थोड़ी देर भी मोबाइल नहीं देखूंगी मॉर्निंग में, क्योंकि एक बार मोबाइल देखने लग जाते तो टाइम कब निकलता है पता ही नहीं चलता, 1-1.5 घंटा। इसलिए फिर मैं फटाफट से आई और मैंने गद्दे वगैरह सारे उठाए, रूम के बेडरूम के सारी बेडशीटें वगैरह घड़ी करी, ब्लैंकेट वगैरह घड़ी की है। और फिर मैं झाड़ू लगाने लग गई थी फटाफट, क्योंकि इसके बाद मुझे हिमाक्षी को रेडी करना होगा तो मैं उसको भी रेडी कर दूँगी। तो फिर मैंने हिमाक्षी को रेडी किया और फिर मैं उसे नीचे छोड़ने के लिए गई। वो टाइम से पहले ही नीचे जाती है, उसकी आदत है, बस उसको कैसे भी करके नीचे जाना होता है। बस उसको छोड़ के आई मैं, काफ़ी देर मुझे वहाँ पर खड़ा होना पड़ा था क्योंकि उसका टाइम ही नहीं होता, उससे पहले जाना पड़ा। फिर मैंने आकर घर पे पोछा लगाया, फिर मैं जिम चली गई थी। उसके बाद में उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैं लेट हो रही थी, तो फिर ट्रेडमिल नहीं मिलती उसके साथ। तो बस मैं जिम कर 1 घंटा जिम करने के बाद मैं घर पे आ गई थी। मैं 9 बजे गई थी और 10 बजे घर पे आई थी। फिर मैं आके नहा ली थी 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना हो जाता है उसकी वजह से। फिर उसके बाद मैं पूजा की तैयारी करने लग गई और यहाँ पर बस मैंने भगवान को नहलाया वगैरह, फिर उनके जितना भी मुझे पानी वगैरह सारा करना होता है, तो पूजा में भी मुझे टाइम लगता है थोड़ा। तो बस फिर यहाँ पे मैंने अपनी पूजा करी। पूजा करने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है, घर में अच्छा सा फील होता है। जैसे मैंने पूजा करी थी, थोड़ा बहुत टाइम बचा था, उसमें मैंने घर का छोटा मोटा काम किया और हिमाक्षी आ गई थी तो फिर मैं उसको लेकर आ गई थी। फिर मैंने लंच की तैयारी करी और फाइनली लंच अनाया पे आने के बाद हम सब ने लंच किया। फिर शाम की टाइम पे बच्चे तो सो गए थे, फिर शाम को मैंने अपनी ग्रीन टी बनाई और फिर शाम को मैं अनाया को पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। उससे मैं पूछ रही थी कि उसकी डायरी वगैरह जो चेक करनी होती है ना, पहले मैं वो चेक करती हूँ कि भाई क्या दिया। मैक्सिमम ऐसा होता है जब मैं चेक नहीं करती हूँ तब उसमें कुछ ना कुछ दिया होता है उसके वजह से। फिर मैंने उसको थोड़ी देर पढ़ाया और समझाया कि कोई टॉपिक था उस पर, मैं उसको कभी भी पढ़ा देती हूँ और उसको मुझे पढ़ाना ही पड़ता है। अगर मैं नहीं पढ़ाती हूँ तो उसको चीज़ें समझ ही नहीं आती, तो मुझे कैसे भी करके उसको पढ़ाना ही पड़ता, टाइम निकालना ही होता है उसके लिए। फिर उसके बाद में मैंने उसको होमवर्क देने के बाद कपड़ों की घड़ी करी, बहुत सारा कपड़े इकट्ठे हो रखे थे, उसकी घड़ी करी सबकी। फिर जैसे जैसे मेरे डिब्बे खाली होते जा रहे थे वैसे वैसे नमकीन वगैरह जो भी मुझे लेके आए थे हम निम्बाड़ा से, वो हम डिब्बों में भरे थे। हमारे यहाँ ना नमकीन उदयपुर की किसी को पसंद नहीं आती, निम्बाड़ा से ही लाई जाती है। फिर फाइनली हमको शाम को मंदिर जाना था तो मेरे फ्रेंड का फ़ोन आ गया तो हम लोग सब मंदिर जाने के लिए निकले और हम पैदल ही गए थे, पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, तो वॉक करते करते चले गए। बहुत पुराना, मतलब काफ़ी टाइम, मतलब हज़ारों साल पुराना ऐसा कुछ बोलते हैं, वहाँ पे लिखा भी था पर हमने पढ़ा नहीं क्योंकि मतलब आप देख रहे होंगे यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए मना किया था। फिर मैंने चुप चुप के हल्का सा वीडियो बनाया था। तो काफ़ी टाइम पुराना मंदिर था ये, उसकी उसी में दिखाती हूँ आपको, उसकी डिज़ाइन से ही पता चलेगा। तो मैंने छुपके से वहाँ का वीडियो बनाया था, शिव जी का मंदिर था।
फिर उसके बाद में हम घर पे आए। घर पे आने के बाद में मैंने कद्दू की सब्ज़ी में कट करके गई थी, तो मैंने फटाफट कद्दू की सब्ज़ी बना दी थी, क्योंकि फिर हमको 7 तो बज ही गए थे वहाँ से आते आते। फिर हम सब ने डिनर किया, फिर मैंने बर्तन वगैरह सब साफ़ किए। अगर आप लोगों को डेली रूटीन के व्लॉग देखना पसंद है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना। ऐसे ही मेरा दिन पूरा बिजी चला जाता है। बस अब यहाँ मैं कल की तैयारी कर रही हूँ। अपने जो गोंद कतीरा है और जो मुझे अपने लिए जो सुबह ब्रेकफास्ट में बनाना होगा ना, चीला वगैरह, उसके लिए मैं काले चने भिगो रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए यहीं तक, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। बाय, मिलते हैं कल। जय श्री कृष्ण।